Hello friends, let's start now worksheet number 4, balance sheet wala sum. Okay, so sum number 10. From the following information, prepare balance sheet as on 31st March 2018. As you know friends, how to prepare balance sheet. This side is liabilities and capital. This side assets and receivables. As you know, balance sheet is a statement, so it has no debit and credit side. Okay. So left hand side you have to write all those liabilities, and right hand side you have to write all assets and receivables. Fine. And advisable is to start with the capital. सम में शायद कैपिटल आगे पीछे दिए तो भी आपको पहले तो लिखना है कैपिटल. एंड एडवाइजेबल इज टू स्टार्ट विद द फिक्स कैपिटल, सॉरी फिक्स एसेट्स. ओके, सो दिस साइड इट इज एडवाइजेबल. ओके, सर नाउ क्वेश्चन नंबर 10. फर्स्ट एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी, it is asset, fixed asset. So you have to write on the asset side. Income received in advance. Income received in advance. Keep in your mind. जो भी इनकम हम एडवांस में रिसीव करते, अगर कोई भी इनकम आपको एडवांस में मिलती है, then it is your liability. Income received in advance is your liability. Where to write? लाइबिलिटी साइड. ओके, ठीक है. अगर ये आउटस्टैंडिंग इनकम है देन इट इज रिसीवेबल, सो इट इज एसेट साइड. ओके, नेक्स्ट बिल्स पेएबल. पेएबल मतलब लाइबिलिटी, राइट. सो बिल्स पेएबल लाइबिलिटीज. सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स. डेटर्स मीन्स जो पर्सन है ना, उनसे हमें पैसा लेना है. दैट इज योर एसेट एंड इट इज योर करंट एसेट. सो डेटर इज योर करंट एसेट. नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओडी आपको पता ही है. इफ यू विड्रॉ मोर अमाउंट देन योर बैलेंस, दैट इज बैंक ओडी. इट इज योर करंट लायबिलिटीज. बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर करंट लायबिलिटीज. ओके. नेक्स्ट, लोन फ्रॉम बैंक. लोन फ्रॉम बैंक मतलब आप लोन लेते हो, पैसा आपको चुकाना है, इट इज योर लायबिलिटी. सो लोन फ्रॉम बैंक इज योर लायबिलिटी. कैपिटल, आपको सबसे पहले ये लिखना है कैपिटल. लैंड. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब याद करो. दिस आर योर फिक्स एसेट. So land is your asset. Drawings, क्या करोगे? Drawings less from capital. Drawings क्या करोगे? Less from capital. Cash in hand, या तो cash on hand भी लिखा जाता है. Cash in hand is your current asset. So cash in hand is your current asset. So you have to write on the asset side. Now very interesting friend, income tax paid. याद करो इनकम टैक्स पेड. व्हाट इज द जर्नल एंट्री? याद करो इनकम टैक्स पेड, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस. जर्नल एंट्री ड्रॉइंग्स टू कैश, याद करो. सो इनकम टैक्स इज ड्रॉइंग्स. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इट इज ऑल्सो ड्रॉइंग्स. सो लेस फ्रॉम कैपिटल. फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इट इज फिक्स एसेट्स. सो फर्नीचर एंड फिक्चर्स एसेट. Next is accrued income. Accrued income means income receivable. It is outstanding, not due, but it is outstanding income. It is receivable, so it is recorded on asset side. Next is outstanding expense. मतलब expense yet to pay. आपको देना बाकी है. So it is your current liabilities. So outstanding expense is your current liabilities. You have to write on the liability side. Next, bills receivable. Bills receivable.
ये हो गई आपकी एसेट, ये भी आपकी करंट एसेट है। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स एज यू नो जो पर्सन है ना उनको हमें पैसा देना है, दैट इज योर करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास एक्सेस मनी है देन यू इन्वेस्ट either in gold, land, shares, right? So investment is your asset. Next is closing stock. यहाँ पे तो सिर्फ आपको बैलेंस शीट ही बनाना है। अगर ये एडजस्टमेंट में दिया है देन टू इफेक्ट्स, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। सो क्लोजिंग स्टॉक इज योर करंट एसेट। बिल्डिंग, आपको पता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, दिस आर योर फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट गुडविल, इंटेंजिबल एसेट। याद करो, पता है फ्रेंड्स आपको 4 इंटेंजिबल एसेट की हम बार बार बात करते, गुडविल, पैटर्न्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। सो इट इज एसेट। नेट प्रॉफिट, यहां पे जो सम है ना सिर्फ बैलेंस शीट का ही है, अदरवाइज नेट प्रॉफिट हमें कहां से मिलता है? P&L अकाउंट से। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेट प्रॉफिट? एड टू कैपिटल, एड टू कैपिटल। एंड लास्ट कैश एट बैंक। कैश एट बैंक मतलब बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस इज ऑल्सो करंट एसेट। नाउ it is not trading and P&L, otherwise I would say चलो डिसाइड करो which side total is more। यहां पे तो इतना आसान है, आपको सिर्फ दोनों साइड का टोटल ही करना है और भगवान का नाम लेके ही टोटल करो। दोनों साइड का टोटल, दोनों साइड का टोटल वेरी गुड, सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। गुड। Friends, let's start now sum number 11 from worksheet number 4. From the following particulars, prepare balance sheet as on 31st March 18. आपको फ्रेंड्स पूरा टाइटल लिखना है, बैलेंस शीट ऑफ सो एंड सो एज ऑन 31st March 18. As you know, balance sheet is a statement, no debit credit side, capital liabilities, assets and receivables. First entry, net profit. कोई भी एंट्री दे, नेट प्रॉफिट जो भी, लेकिन पहले तो आप लिखोगे कैपिटल। ओके, नेट प्रॉफिट एड टू कैपिटल, देन कैपिटल, लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस येट टू पे, इट इज योर लायबिलिटीज, it is your current liabilities. Cash on hand, cash, it is asset. So cash balance be okay. Investment, share investment, as I explained earlier, if you have spare money, extra money, you invest somewhere, either in shares, gold, silver, okay. So it is your asset. Bills payable, it is your liability. Goodwill, intangible asset.
sundry debtors. Debtors balance sheet asset side as current asset. Then land and building, fixed asset. Land and building, fixed asset side. बैंक बैलेंस आपको लिखनी है कहां पे बताओ? एसेट साइड, इट इज योर करंट एसेट. सन्ड्री क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटी, इट इज योर करंट लायबिलिटी. बिल्स रिसीवेबल इज योर एसेट. Then plant and machinery, it is your fixed asset. Okay, next BDR friends, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां पे आपको सिर्फ बैलेंस शीट ही बनानी है और BDR दिया है, bad debts reserve, right? You have two option in 12th standard. No, you have two option. Either you deduct from the debtors और यू कैन राइट ऑन द लायबिलिटी साइड. सिर्फ बैलेंस शीट ही बनाना है, तब वो वाला एडजस्टमेंट तो बाद में हम देखेंगे, एडिशनल बैड डेट्स एंड BDR, राइट. बट यहां पे ना सिर्फ बैलेंस शीट ही आपको बनाना है, तो ये BDR आपको माइनस करना है फ्रॉम डेटर्स. यू कैन राइट इवन दिस साइड. ओके, नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक. हियर वी आर प्रिपेयरिंग ओनली बैलेंस शीट, सो इट हैज ओनली वन इफेक्ट, दैट इज asset side. Then furniture, it is your fixed asset, furniture, fixtures. Then drawings, what to do about drawings? Drawings you have to deduct from the capital. Okay, and that's it friends. Now make the total. भगवान का नाम लेके टोटल करो. Total of this 6,35,000. ये भी सेम, इट इज नॉट अ मैजिक, इट इज अ लॉजिक. दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल ही आना चाहिए.